Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will start the chapter amines और आज हम करेंगे पार्ट 1 इस चैप्टर का, तो जिसमें हम 32 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. So let's start with the question number first, and here we have given dinitrobenzene. Dinitrobenzene on treatment with this reagent, ये reagent क्या है? एक reducing agent है. So this reducing agent will reduce one of the nitro group. And further we see the reaction here, and further हम कर रहे हैं diazotization reaction, जिसमें ये जो reduced group है NH2 is further converted into benzene disonium chloride N2 plus Cl negative and NO2. और यहाँ पे दिया था आपको वाटर, तो वाटर क्या करता है? नाइट्रोजन गैस और HCl को बाहर निकालेगा और यहाँ पे OH लग जाएगी. ये देखिए H2 है और हीटिंग कंडीशन दे रखी है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर. ठीक है, फिनोल की फॉर्मेशन हो रही है, तो फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? NH2 group is strongly activating group, which is correct. Pyridine is more basic than pyrrole, which is also correct, because in pyridine के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है वो कंजुगेशन में एंटर नहीं करते, बट पायरोल के जो लोन पेयर हैं वो क्या होता है, पायरोल का जो नाइट्रोजन है उसके जो लोन पेयर है दे आर बिजी इन द एरोमेटाइजेशन, वो कंजुगेशन में बिजी हैं, दे आर नॉट इजीली अवेलेबल फॉर द डोनेशन. Tertiary amine is more basic than secondary amine in non-polar solvent, which is also correct. So all these statements are correct. So second का option fourth is the correct one. Now question number third. Reduction of nitrobenzene with zinc and NaOH produces. तो जब हम नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करते हैं जिंक और NaOH के साथ, तो हाइड्रोएजोबेंजीन बनता है, जिसको और साथ में सोडियम जिंकेट एंड वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं. तो हम हाइड्रोएजोबेंजीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एजोबेंजीन. ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या दिए रखा है हमको? वाटर. ये एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं और ये हमारा मेन प्रोडक्ट है. तो थर्ड का ऑप्शन फोर्थ. नाउ अब है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में हमने देखना है कि RCl ऑन ट्रीटमेंट विद AgCN प्रोड्यूसर्स A. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? AgCl बाहर निकलेगा, लेकिन अगर हम KCN लेते तो RCN बनता, लेकिन जब हम AgCN लेते हैं तो यहाँ पे हमारा RNC बनेगा. ठीक है, आइसोनाइट्राइल ग्रुप. इसका रीज़न क्या है? बिकॉज AgCN इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, सो कार्बन इज बिजी इन मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड विद द Ag. सो नाइट्रोजन बीइंग, क्योंकि CN क्या है? एक एम्बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, C के थ्रू भी अटैक कर सकता है R पे और N के थ्रू भी, बट C यहाँ पे बिजी है Ag के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग में, सो अटैक होगा नाइट्रोजन के थ्रू. तो सबसे पहले A क्या बनेगा आपका? RNC, एंड नेक्स्ट टाइम पे जब उसकी रिडक्शन होगी तो वो बन जाएगा NHCH3. ठीक है, तो उसके हिसाब से देखिए ये तो पहले ही कट गए. आपका सेकंड या फोर्थ ऑप्शन होना था, और उसमें जब हम इनकी रिडक्शन करेंगे, क्योंकि ये क्या है? RN ट्रिपल बॉन्ड C, जब ये हटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? RNHCH3. ठीक है, तो फोर्थ का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन. Number fifth, which one of the following amines will react with HNO2 to give nitrogen? So basically if we see all these nitrogen, these all nitrogen are the primary amines. So we know very well that all the primary amines react very well with the HNO2. ठीक है, जो कि आगे जाके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देता है, जिससे नाइट्रोजन गैस इजीली निकल सकती है. तो फिफ्थ का हो जाएगा जी फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको प्राइमरी अमीन और साथ में हिंसबर्ग रीजन दे रखा है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड HCl क्या प्रोड्यूस होगा? तो हिंसबर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाली जो रिंग दे रखी है S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगा होता है जी Cl. ठीक है, यानी कि इसके साथ अब क्या होता है? उसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. अब जो इस ग्रुप के साथ Cl लगा होता है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द, यहाँ का जो नाइट्रोजन है उसके साथ जो H लगा हुआ है वो H और Cl बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, और बाकी क्या बनता है जी हमारा?
यहाँ पे N के थ्रू जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अगर एक H और Cl निकला है तो ये यहाँ पे तो फिर नाइट्रोजन के 2 ही बॉन्ड बने, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो दूसरा बच जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट बनता है। देखिए NH2CH3, एक H इसके साथ लगे हुए Cl के साथ बाहर निकल गया और ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो 6th का बनेगा जी 3rd ऑप्शन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7th के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 7th क्या कह रहा है कि हमको दे रखा है एनिलीन। एनिलीन में नाइट्रोजन के साथ जो है 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, या फिर हम कह सकते हैं नाइट्रोजन बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस एसिटिक अनहाइड्राइड पे। ठीक है, तो नाइट्रोजन ग्रुप की प्रोटेक्शन होती है, एंड इसके साथ नाइट्रोजन के साथ COCH3 ग्रुप लग जाता है फर्स्ट स्टेप में, जैसे ये लगा हुआ है NHCOCH3। ठीक है, इस तरीके का ग्रुप लग जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या कहा है, आपको इसने बोला है Br2 एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, Br2 यानी कि ब्रोमीन की एडिशन कराई जाएगी, तो क्या होगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, हालांकि ये एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट प्रोटेक्शन की वजह से उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाती, अदरवाइज एक ही बारी में दोनों ऑर्थो और पैरा पे ये क्या लगा देती, ब्रोमो को लगा देती। अब ये क्या करेगी, ये एक ये वाला कंपाउंड बनाएगी और एक ये वाला कंपाउंड बनाएगी, ऑर्थो और पैरा वाला, लेकिन उसमें से मेजर पूछा है तो आपका पैरा वाला मेजर होगा। द रीज़न बीइंग क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, तो जो स्टीरिक हिंड्रेंस है दैट विल बी लेस क्रिएटेड। ठीक है, तो 7th का 4th ऑप्शन होगा जी करेक्ट। 8th हमको एक कंपाउंड दे रखा है जो कि बेसिकली हमें प्राइमरी एमीन है, और ये कैसा है जी, हमारा एलिफेटिक है। ठीक है, HNO2। जब एलिफेटिक अमाइंस को हम HNO2 के साथ ट्रीट करते हैं तो बेसिकली हमारे अल्कोहल बनते हैं, तो NH2 ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय द OH और दिस विल बी फॉर्म्ड आवर द फाइनल प्रोडक्ट। 8th का हो जाएगा जी 2nd ऑप्शन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9th पे। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 Br, अब NaCN, तो क्या होगा यहाँ पे Cn विल रिप्लेस द Br। Cn क्या करेगा, Br को रिप्लेस करेगा, जैसे यहाँ की है, फिर की गई है इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती तो CH3 CH2 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N जो है उसकी जगह बन जाता है CONH2 यानी कि अमाइड ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में NaOH और Br2 दे रखा था, तो आपको मालूम ही होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें एक कार्बन क्या होता है पेरेंट चेन के कंपैरिजन में कम होता है और CO ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितने कार्बन है, 1 2 3। अब फाइनल प्रोडक्ट में देखिए कितने कार्बन हैं, 2 ही कार्बन हैं, एंड प्राइमरी एमीन विल बी फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट इन द हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एंड इट इज़ गिवन इन द 2nd ऑप्शन। सो 9th का हो जाएगा 2nd ऑप्शन करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड। अब देखिए एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के लिए नाइट्रोजन के साथ रिप्लेसेबल या एसिडिक H लगा होना चाहिए, इन दोनों में प्रेजेंट है लेकिन टर्शरी अमाइन में प्रेजेंट नहीं होता, सो ये नहीं रिएक्ट करेगा एसिटाइल क्लोराइड के साथ, बट फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन वाले अमाइन रिएक्ट करेंगे, सो 10th का ऑप्शन 3rd। 11th, the compound which on reaction with aqueous nitrous acid at low temperature produces an oily nitrosamine is। ठीक है, तो ऑयली नाइट्रोसामाइन लो टेम्परेचर पे कौन सा अमीन प्रोड्यूस करेगा, डाई इथाइल अमाइन। ठीक है, तो डाई इथाइल अमीन क्या प्रोड्यूस करेगा, एक ऑयली कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसामाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, रिडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूसर्स टर्शरी अमाइंस। टर्शरी अमाइन कौन प्रोड्यूस करेगा, NN डाई एल्काइल एमाइड्स। ठीक है, जब NN डाई एल्काइल एमाइड्स की क्या हो जाएगी, रिडक्शन, क्योंकि आइसोसाइनाइड के केस में तो सेकेंडरी अमाइन बनते हैं, नाइट्राइल के केस में प्राइमरी अमाइन बनते हैं, NN डाई एल्काइल अमाइड के केस में ही बनेगा जी हमारा टर्शरी अमाइन। 12th का 2nd ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, cyclobutyl amine when reacted with aqueous HCl and potassium nitrile gives।
तो साइक्लोब्यूटाइलअमीन में क्या होगा, इसी टाइप का कंपाउंड होगा, OH की जगह क्या होगा NH2। जब उसको एक्वस HCl और KCN के साथ ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा, तो वो क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे NH2 ग्रुप को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। जैसे N2+Cl- अगर वो बनाता है तो उसको हम आगे मतलब आगे हम किस किस तरीके से यहाँ पे जो लगा हुआ NH2 ग्रुप है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और एक्वस HCl यानी कि वाटर की प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो क्या क्या बनने की पॉसिबिलिटी है। तो ये तीनों ही कंपाउंड बनने की हमारी क्या है पॉसिबिलिटी। देखिए यहाँ पे NH2 है, उसकी जगह OH लग सकता है। यहाँ पे देखिए हमारा CH2Cl है ना। जैसे कि अगर हम ये बोलें कि यहाँ से पहले अगर हम NH2 को बाहर निकाल दे, फिर कार्बोकेटाइन बना, फिर 3 मेंबर्ड रिंग एंड Cl आगे लग गया, और बाद में Cl को वही जो एक्वस है वो रिप्लेस कर सकता है OH। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 13 में जो हैं ये सारे ही ऑप्शन जो हैं वो बन सकते हैं। नंबर 14, द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द गिवन रिएक्शन। अब आप देखिए NH2 के स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है, दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट करता है, लेकिन पैरा पोजीशन इज प्री ऑक्यूपाइड एज SO3H। सो इन दोनों पोजीशन पे, अच्छा SO3H आपका क्या है जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन के केस में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है, और विड्रॉइंग के केस में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे लगता है। सो अकॉर्डिंग टू बोथ दिस ग्रुप दीज टू positions are well sufficient for the attachment of the electrophile। सो यहाँ और यहाँ हमारा BR लग जाएगा। सो 14th का हो जाएगा जी फर्स्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। तो मिथाइलअमीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन, विच इज रॉन्ग बिकॉज एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक। HNC कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कार्बाइलअमीन रिएक्शन, विच इज रॉन्ग। वी यहाँ पे H की जगह क्या होना चाहिए, कोई आपका कार्बन चेन होनी चाहिए। सेकेंडरी अमीन रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रीजन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट सॉल्यूबल। सेकेंडरी अमीन्स आर नॉट सॉल्यूबल इन द KOH। हिंसबर्ग के साथ तो ट्रीट करते हैं बट KOH में सॉल्यूबल नहीं होते, तो सारी की सारी क्या है, रॉन्ग है। तो 15th का फोर्थ ऑप्शन। नाउ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन लगा हुआ है दैट इज अटैच विद द कार्बन्स एंड ऑल दिस कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाला कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज, एंड ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज। सो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ये वाला हुआ, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। एंड अब नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं दे आर नॉट इजीली अवेलेबल फॉर द डोनेशन। सो लेस डोनेशन यहाँ से है, उसके बाद यहाँ से, फिर यहाँ से। सो सबसे ज़्यादा बेसिक हुआ फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड। सो 16 का हो गया जी फर्स्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 हमको एक क्या कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है बेसिकली, और उसके साथ दिया है हमको लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। तो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड क्या है, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करता है कार्बोनिल ग्रुप की। तो अगर वो यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल देगा, है ना, ऑक्सीजन को क्योंकि रिड्यूस करेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन लग जाएंगे। सो 17th का फोर्थ ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन N-phenyl hydroxylamine is formed with Tollens reagent the product obtained will be। कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है उसको बोलते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड, ठीक है। N-phenyl हाइड्रोक्सामीन यानी कि हाइड्रोक्सालमीन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2OH। तो वो जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के साथ फिनाइल रिंग लगी है, और उसको जब हम टॉलन्स रीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपका नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है। 18th का थर्ड ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, NH2 ऑन ट्रीटमेंट विद HNO2 प्रोड्यूसर्स N2+Cl-, जिसमें से अगर हम नाइट्रोजन गैस और Cl को बाहर निकाल दें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम हमारा कंपाउंड देख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा,
जिसको ये वाला बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन विल डोनेट इट्स, या फिर हम कह सकते हैं OH का जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो गया और दिस बॉन्ड विल माइग्रेट टू दिस, तो 5 मेंबर्ड रिंग बन गई और ऑक्सीजन पे आ गया जी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, 4th ऑप्शन में दे रखा है, तो 20 का 4th ऑप्शन। नाउ अगेन नाइट्रोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, जो कि क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट नाइट्रोबेंजीन को किस में चेंज कर देता है, एजोबेंजीन में चेंज कर देता है, तो 21 का हो जाएगा 3rd ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हो रहा है, H2O2 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या करता है, इस नाइट्रोजन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो एक ये वाला कंपाउंड बन गया आपका। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हीटिंग है, तो रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे जो CH3 है, इसका जो हाइड्रोजन है वो ये O नेगेटिव ले लेगा तो OH बन जाएगा, एंड वन ऑफ द बॉन्ड विल गो हेयर लाइक दिस एंड दिस विल ब्रेक फ्रॉम हेयर लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, N CH3 CH3 N के और N और OH, क्योंकि O नेगेटिव ने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया। और अब रिएक्शन को क्या नाम देते हैं हम, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम कोप एलिमिनेशन, ठीक है। सो 22 का 1st ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, हेयर हीटिंग इज गिवन हेयर, सो हमको रीअरेंजमेंट बताना है। तो अगर हम ये H इस OH के साथ बाहर निकल जाए तो वाटर निकल जाएगा, नाइट्रोजन जो है उसके अगेन 3 बॉन्ड बन जाएंगे, क्योंकि अभी तो देखिए 4 बने हैं ना, एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ और 2 फिनाइल रिंग के साथ। सो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। सो सेकंड ऑप्शन विल बी योर द करेक्ट आंसर। इसके साथ जो H लगा हुआ था वो OH नेगेटिव के साथ बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ H2O, एंड पीछे क्या रह गया आपका PH2 CH3। 23 का सेकंड ऑप्शन। CH3 का ट्वाइस NH HNO2, ठीक है। अब ये क्या करता है जी आपका, यहाँ से हमको मालूम है कि NH को ये क्या करेगा, मतलब इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ OH ग्रुप को लगाने का काम करेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है जो क्या करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो NH है और इसका जो OH है वो आपस में दोनों बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से वाटर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या है आपका NO ग्रुप साथ में लग जाएगा। और फर्दर अगर आगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या करेगा, NO ग्रुप को फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा NO2 में, तो उसके हिसाब से NNO2 आपका बनना चाहिए। देखिए फिर से बताती हूँ, NH है और HNO2 को हम कैसे लिख सकते हैं, OH और NO, ठीक है। तो उसका OH इस H के साथ इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकलेगा, क्या बच गया NO, जिस नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया NO। अब यहाँ पे क्या बन गया NNO, उस NO की क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, तो वो बन गया NO2, ठीक है। सो 24th का 1st ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4। सो KMnO4 इसको इन सभी को ऑक्सीडाइज करेगा क्योंकि नाइट्रोजन के साथ H लगा हुआ है। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑलरेडी 3 के साथ जुड़ा हुआ है, फर्दर ऑक्सीजन जुड़ेगी तो नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी है दैट विल बी डिस्टर्ब। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, बाकी सभी में ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, which of the following will give blue color with the HNO2 followed by NaOH? So scandriamines will give the blue color. Where is the scandriamine? This is the your scandriamine. Final product C of the series will be, अब NaNO2 HCl and 0 डिग्री सेल्सियस क्या करेगा, ये इसको चेंज करेगा N2+Cl नेगेटिव में। आगे क्या है वाटर, तो फिनोल यानी कि OH ग्रुप लग जाएगा इधर। अच्छा, फिनोल को जब हम CCl4 इन द बेसिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो वो क्या बनाता है जी, वो बनाता है हमारा सैलिसिलिक एसिड। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, तो इस ऑप्शन में दे रखा हमको, फर्स्ट ऑप्शन में ही हमको दे रखा है
सैलिसिलिक एसिड, है ना। और CH3 को तो आप मानिए कि ये ग्रुप पैरा पोजीशन पे मतलब लगा हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे फिनोल है और फिनोल के साथ आगे क्या बनता है यहाँ पे, मतलब ये COH ग्रुप लग के सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्वाटनरी अमोनियम मतलब कैटाइन दे रखा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 है ना, CH3 का एक H का बॉन्ड अगर हम इधर शिफ्ट करें और ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट करें तो नाइट्रोजन का प्लस चार्ज चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है आपका मतलब नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज चला गया। तो 28 का थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29। द कंपाउंड हैविंग द हाईएस्ट pKb वैल्यू अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है। तो pKb इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। तो जिसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी उसका pKb सबसे ज़्यादा क्या होगा, हाईएस्ट होगा। अब इन सभी की टोलुइडीन क्या होता है कि NH2 के साथ CH3 ग्रुप लगा है, CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो तो आपकी बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। इसका मतलब एनिलीन में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम है, तो इसका pKb सबसे हाईएस्ट है, 29 का फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। एन एलिफेटिक मोनोअमीन हैज़ अ वेपर डेंसिटी 36.5 on heating the amine with excess of CH3I for a long time. A quaternary salt containing 55% of iodine is produced. What may be the structural formula? अब देखिए CH3I ने रिएक्ट करना है किसी अमाइन के साथ, तो इसके साथ इजीली रिएक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए तीन मतलब एक ना बड़ा बिगर ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल। तो CH3 को यहाँ अटैक करना जो है मतलब या इस अटैक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, या हम बोलें कि नाइट्रोजन को अटैक करना उधर मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाला जो है इजीली रिएक्ट नहीं कर सकता और ये दोनों जो है रिएक्ट कर जाएंगे। सो 30 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। फाइनल प्रोडक्ट D ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, फर्स्ट केस में नाइट्रो और OH ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है देख लेंगे हम, ठीक है। जो आपको कंपाउंड दिया था इसमें OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ देखो बेस दिया है ना, OH में से H को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। O नेगेटिव बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक C2H5 को यहाँ पे गेन कर लेगा और बाकी कंपाउंड बाहर निकल गया। तो O के साथ क्या लग गया, C2H5, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर बना दिया। नेक्स्ट टाइम पे नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन कर रखी है, 10+ HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या बन जाएगा NH2। अब नेक्स्ट में क्या होगा, इसका डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है तो N2+ Cl नेगेटिव बना। नाउ N2+ Cl नेगेटिव ऑन ट्रीटमेंट विथ फिनोल, ठीक है। तो फिनोल जैसे देखो ये फिनोल है ना, फिनोल के यहाँ पे क्या H लगा हुआ है, वो H इस Cl के साथ बाहर निकलता है और ये N डबल बॉन्ड N और ये OC2H5 इस ऑप्शन में दे रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए क्या दिया गया है, हमको एनिलीन दे रखी है, टोलिडीन दी हुई है हमें, है ना। तो NH क्या करेगा, अगेन एसिटिक एनहाइड्राइड दिया है तो ये NH2 ग्रुप की प्रोटेक्शन करेगा, तो वहाँ लग जाएगा NHCOCH3। नेक्स्ट टाइम पे क्या दे रखा है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो Br2 बीइंग एन इलेक्ट्रोफाइल नाउ विल अटैच, ठीक है। तो CH3 की नेक्स्ट पोजीशन क्या है, दोनों ऑर्थो पोजीशन विच आर इलेक्ट्रॉन रिच, एंड NHCOCH3 ग्रुप जो है वो उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्थो पोजीशन पे डोनेट नहीं कर पाएगा, पैरा ऑक्यूपाइड है। तो इस बार Br कहाँ जाके अटैच होगा, इस पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हाइड्रोलिसिस कर रखी है, तो यहाँ से प्रोटेक्शन हट जाती है और दोबारा से NH2 ग्रुप बन जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली 32 का फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए एकदम करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियोस।